बैठ गई मंदोदरी, यह सुनकर उस ठोर, बोली तुझसी बहू नहीं मिलेगी और। जग में जो धर्म बहू का है वह तूने पूरा जाना है, भूले भी सास नहीं समझा माता ही मुझको माना है। घर के झगड़ों से दूर रही, घर वालों का सम्मान किया, गहने कपड़ों का मोह छोड़ गृहचर्या पर भी ध्यान दिया। इसलिए वेदव्य से तुझको आज निहार, विधवाओं के भेद में कहती हूँ दो चार। सच तो यह है उत्तम विधवा वे ही जग में कहलाती हैं, जो पति के साथ सती होकर पतिपुर को सीधी जाती हैं। वे भी है उत्तम के समान जो रहती है तपस्विन बनकर, जगपति की पूजा करती है अपने पति की विरहन बनकर। सच्चा अथवा निज बहनों का सुधार रखती है नित अपने चित्त में, सच्ची सन्यासीन बनकर लगती है देश जाति हित में। नारायण चंद्रायण व्रत कर दिन प्रतिदिन देह सुखाती है, उत्तम आदर्श कथाओं को सुनती है और सुनाती है। वे मध्यम है जिनका जग में भोगों से चित्त न भरता है, घर में मन मारे रहती है पर मन न किसी क्षण मरता है। चूड़ियाँ तोड़ देने पर भी जो नहीं चूड़ियाँ तोड़ सकी, जीवन संगार समाप्त हुआ फिर भी संगार न छोड़ सकी। सत्संगति जिनके साथ नहीं, मन में जिनके संतोष नहीं, ऐसी विधवाओं का विवाह फिर हो जाए तो दोष नहीं। चौथी विधवाएं नहीं दुनिया की दरकार, उनको रहना भूमि पर है भारी अति भार। वे विधवाएं हैं कभी नहीं ऊंचे कुल की कुलटाएं हैं, वेश्याओं से भी गिरी हुई पर्दे वाली वेश्याएं हैं। इन वेश्याओं की आत्माएं भीतर ही भीतर सड़ती हैं, सैकड़ों सहस्त्रों वर्षों तक रोरव नरकों में पड़ती हैं। सुलोचना चरणों गिरी गुण सुनकर ये उपदेश, इस विधवा के हेतु माँ क्या है अब आदेश। उत्तम वेदम यही है जब निज पति के साथ सती होना, तो कह दो वधू पर मिला तू वैसी ही सुगतिवती होना। संकोच छोड़ दो मोह तजो, बोलो जो बात मर्म की है, दुनिया में सबसे बड़ी साख सदव्रत की है सब धर्म की है। आँखों आँखों में हुई अर्जी जब मंजूर, तभी आँख से हो गई सुलोचना भी दूर। पति चरणों का ध्यान धर मंगा कर सुख पाल, रामादल की ओर चली सती तत्काल। वहाँ सिंधु तट पड़ा है एक श्वेत पाषाण, राज रहे उसी क्षण उसी पर वे भक्तों के प्राण। कोमल तन धूलि धूसरित है जुटा है शीश जटाओं का, अपने सिर भार उठाए हैं मानो जग की सेवाओं का। मखमल रेशम का नाम नहीं वलकल का वस्त्र दे पर है, वह वस्त्र बताता है जग को त्यागी राजा से बढ़कर है। अद्भुत है शांति मुस्कुराहट उस श्याम सलोने आनन पर, गंभीर ओज होता जैसे पानी से भरे हुए घन पर। पृथ्वी पर रखी है कमान जग उद्धारक जगवंदन की, त्रिभुवन मंडल है लोट पोट उस छवि पर कौशल नंदन की। भालुओं वानरों से वन में छत्री ने सभा सजाई है, मानो इस भांति प्रकृति द्वारा जनपति की पदवी पाई है। फल फूल पात पर ही रहती पोशाकें रसद न लेती हैं, गिरिखंडों वृक्षों से लड़ती शस्त्रों को कष्ट न देती हैं। ऐसी सेनाएं सम्मुख पा सेनापति पुलकित गर्वित हैं, सेनाएं भी निज राजा पर आनंदित प्रमुदित हर्षित हैं। भूपतचरों ने उसी क्षण दिया यह समाचार, एक पालकी इधर को आती है सरकार। किलकारी भर कर तभी बोल उठे कुछ कीस, अब तो ये प्रत्यक्ष है हार गया दशीस। इस सुगर पालकी में उसने सीता माँ को भिजवाया है यही सच्चा संधि पत्र जो इस अवसर पर आया है। मर गया दशानन जीते जी घननाद पुत्र के मरने से, शरणागत होने वाला है घबराया है रण करने से। शरणागत की बात से पवन कुमार बोल उठे तब आएगी सचमुच बड़ी बहार। फिर कहने लगे विभीषण से अब क्या होगा बतलाओ तो, सांकल की एक प्रधान कड़ी उलझी है उसे सुलझाओ तो।
कह दूं बतला दूं क्या है वह जो सम्मुख आई कठिनाई। रावण भी शरण हो गया तो लंकेश कौन होगा भाई। भगत विभीषण तनिक भी चिंता को हो प्राप्त, उससे पहले ये विषय प्रभु ने किया समाप्त। बोले इस भारतवासी हैं, बोले हम भारतवासी हैं, शरणागत को ना भुलाएंगे। इनको लंकेश बनाया है, उसको अवधेश बनाएंगे। अब तक दो भाई फिरते थे वन वन में वनवासी होकर, अब चारों भाई विचरेंगे सब जग में सन्यासी होकर। उसी समय वह पालकी आ पहुँची उस ठाम, बोल उठा वानर कटक जय जय श्री राजा राम। फिर सबने देखा यह ये क्या, ये जागृति है या सपना है। सीता माता का धोखा था, ये तो रिपुवधू सुनैना है। ये वह है जिसका तेज देख चक्कर में सूर्य चंद्रमा थे। ये वह है शक्तिमयी देवी जिससे भयभीत देवता थे। रावण की पुत्र वधू है ये, वासुकी की प्यारी कन्या है, जो आज जगत की आंखों में साक्षात बन गई करुणा है। जिसने न कभी रोना देखा वह रानी स्वयं रो रही है। पृथ्वी के ऊपर खड़ी हुई पृथ्वी का भार हो रही है। सारा रामा दल कांप उठा उस सत की आभा के आगे। भगवान राम भी सकुचाए तेजों में प्रतिमा के आगे। भगत विभीषण रो पड़े हुआ अत्यधिक क्लेश, सुध बुध सारी खो गई देख सती का वेश। तभी सुनैना ने कहा कर निज पति का ध्यान, तुम सबकी जय हो पिता दिन प्रतिदिन हो मान।